गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम स्कैम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, स्कैम का हमने एग्जाम्पल कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं अब हम। दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन साइबर स्कैम दैट मे हैपन्स टू अनसस्पेक्टिंग कस्टमर्स। क्या बोल रहा है, जो एग्जाम्पल दिया है साइबर स्कैम का, ये किसी भी अनसस्पेक्टिंग कस्टमर के साथ हो सकता है। मेजर टू अवॉइड ऑनलाइन स्कैम, यानी स्कैम से बचने के लिए हम क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल यूजिंग द इंटरनेट टू अवॉइड स्कैम इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए हमें। सबसे फर्स्ट आती है नेवर एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और आपकी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ऑन अनसिक्योर वेबसाइट, कभी भी उसको अनसिक्योर वेबसाइट पर मत डालिए। दैट इज़ द साइट्स दैट डोंट एम्प्लॉय HTTPS एंड डोंट हैव पैडलॉक साइन, यानी जिस वेबसाइट में HTTPS यानी सिक्योर नहीं है और न ही पैडलॉक साइन है, उस पर कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए। एक होता बच्चों HTTP और सेकंड होता हमारा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S फॉर होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सिक्योर। जो भी आपकी बैंकिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं वो सारी हमेशा आपकी सिक्योर होती हैं। सेकंड आते हैं हम, नेवर रिप्लाई टू ईमेल्स फ्रॉम एनी अननोन और अनरिलायबल सोर्सेज, यानी जिस ईमेल्स को आप जानते ही नहीं या फिर जिस सोर्स से आई हैं आपको उसको पता ही नहीं, कभी भी उनको रिप्लाई मत कीजिए। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक्स दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर ईमेल इवन इफ़ यू नो द सेंडर। क्या बोल रहा है, कभी भी जो आपके ईमेल पर लिंक आया हुआ है उस पर क्लिक मत कीजिए, बेशक आपके जानने वाले ने ही उसे क्यों न भेजा हो। रादर ओपन ए ब्राउज़र विंडो एंड टाइप द URL। आपको क्या करना है, उस लिंक को कॉपी करके URL में टाइप करना है और फिर ठीक है चेक करना आपको उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कहीं फ्रॉड तो ना हो। नेक्स्ट आता है, नेवर रिस्पॉन्ड टू एन ईमेल और एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग यू हैव वॉन समथिंग। क्या बोल रहा है, कभी भी उन ईमेल्स या एडवर्टाइजमेंट जो क्लेम कर रही हैं कि आपने 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपये जीते हैं, उनको कभी भी टच मत कीजिए, उनको कभी भी रिस्पॉन्ड मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, इलीगल डाउनलोड्स। इलीगल डाउनलोड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, इलीगल हो गया। आप मूवी डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन, वो भी क्या आपकी इलीगल है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी कॉपीराइट्स नहीं है। कॉपीराइट्स किसके पास होती हैं, जिसने उसको क्रिएट किया है, केवल वही उसका मालिक होता है। देखिए, इलीगल डाउनलोडिंग रेफर्स टू ऑब्टेनिंग फाइल्स फॉर विच यू डोंट हैव द राइट टू यूज़ और डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। क्या बोल रहा है, इलीगल डाउनलोडिंग वो चीज़ है जब आप किसी फाइल को ठीक है डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, जिसके पास आपके ना तो राइट्स है उसको यूज़ करने के और नेट डाउनलोड करने के। इट इज़ डाउनलोडिंग ए पेड डिजिटल आइटम। क्या बोल रहा है, ये पेड आइटम है, विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट एंड यूजिंग एन इलीगल वे टू डाउनलोड इट। क्या बोल रहा है, बिना किसी चार्ज के आप डाउनलोड करोगे तो वो क्या होगा, आपका इलीगल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डाउनलोडिंग ए मूवी विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ्री डाउनलोड, दिस इज़ इलीगल डाउनलोड। क्या बोल रहा है, जो मूवी फ्री डाउनलोडेबल अवेलेबल नहीं है लेकिन आप फिर भी उसको डाउनलोड करते हो तो वो क्या है, इलीगल है। सिमिलरली, डाउनलोडिंग ए कॉपी ऑफ द लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर बाई पासिंग द लीगल मेजर्स इज आल्सो इलीगल डाउनलोड। क्या बोल रहा है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो आप डाउनलोड करते हो वो भी आपका क्या है, इलीगल है। मोस्ट आइटम्स दैट आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ आर अवेलेबल अगेंस्ट ए पेमेंट। वही बोल रहा बच्चों, जो कॉपीराइट लॉ के अंडर में है आप उनको फिर भी डाउनलोड करते हो, ठीक है, अगेंस्ट ए पेमेंट, यानी पेमेंट आप कर नहीं रहे हो। वायलेटिंग दिस इज नोन एज इलीगल डाउनलोड, इसको हम इलीगल डाउनलोडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मूवी और ए फोटोग्राफ और वीडियो एक्सेट्रा इज कॉपीराइटेड इन द फेवर ऑफ क्रिएटर ओनर प्रोड्यूसर। क्या बोल रहा है, जो कॉपीराइट होते हैं वो उसके क्रिएटर के पास, ओनर के पास या प्रोड्यूसर के पास होते हैं। ए प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ कैन नॉट बी डाउनलोडेड, यानी जो प्रोडक्ट कॉपीराइट हो गया आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ना कॉपी कर सकते, ना दोबारा क्रिएट कर सकते, नहीं रीसोल्ड उसको दोबारा बेच सकते विद इन देयर परमिशन, विदाउट देयर परमिशन, उनकी परमिशन के बिना। नेक्स्ट आता है बच्चों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बच्चों क्या बताया गया है, जो कि 18 ईयर से नीचे है, ठीक है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करना, ठीक है,
मोलेस्टेशन करना, ठीक है, वो सारा किसके अंदर आता है, आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आता है। देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज डिफाइंड एज एनी विजुअल और रिटन रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है बच्चों, विजुअल देखना और रिटन यानी लिखा हुआ रिप्रेजेंट करना, इंक्लूडिंग इमेज, मूवीज और टेक्स्ट दैट डेपिक्ट और एडवोकेट सेक्सुअल एक्टिविटी, जो कि किसी सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, इंक्लूडिंग सेक्सुअल मोलेस्टेशंस और एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ एनीवन अंडर द एज ऑफ 18, जो कि 18 साल की उम्र से नीचे हैं। द लॉ आल्सो इंक्लूड सम चाइल्ड न्यूडिटी, यानी कुछ कानून बनाए गए हैं जो चाइल्ड न्यूडिटी के बारे में आपको बताते हैं। सिमुलेटेड सेक्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, जो कि सेक्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन हैं उनके बारे में, एंड एनी मटेरियल दैट इज कंप्यूटर डॉक्टरेट टू लुक लाइक चाइल्ड पोर्न, ठीक है, बहुत सारा डाटा है, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन पेनल कोड 1860 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, ठीक है, बहुत सारे क्या है पेनल कोड बनाए गए हैं, कोड्स बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि चाइल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। चाइल्ड इज अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, क्या बोल रहा है, चाइल्ड कौन है, जो 18 साल की उम्र से नीचे है वो चाइल्ड है। अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडेंट क्या था बच्चों, संशोधन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू अमेंडेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल सेक्शन 67 हैज बीन अमेंडेड दैट नॉट ओनली क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बट आल्सो टू ब्राउज सच साइट्स इज एन ऑफेंस, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल उसको ट्रांसमिट करना ही अपराध नहीं है, बल्कि ऐसी वेबसाइट्स को ओपन करना भी, ठीक है, ब्राउज करना भी एक क्या है, अपराध है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट। साइबर लॉ यानी क्या क्या साइबर कानून है और क्या आईटी एक्ट है। साइबर लॉ इज जेनरिक टर्म विच रेफर्स टू ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोल रहा बच्चों, साइबर लॉ क्या है, जेनरिक यानी जनरल टर्म है, ठीक है, जो आपको कानून से, ठीक है, अवगत कराती है कि साइबर का मतलब मैंने लास्ट टाइम में बताया था इंटरनेट, यानी जब आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन से कानून वैध हैं, कौन से अवैध हैं, किन चीज़ों का आप ओपन कर सकते हो, क्या चीज़ चला सकते हो, क्या काम कर सकते हैं, ये हमारे क्या है साइबर लॉ अंडर एक्ट के अंदर आते हैं। एनीथिंग कंसर्न विद और रिलेटेड टू और अमेंटिंग फ्रॉम एनी लीगल एस्पेक्ट्स और इश्यू कंसर्निंग एनी एक्टिविटीज़ ऑफ नेटिजन्स एंड अदर्स। क्या बोल रहा है, एनीथिंग कंसर्न विद यानी जो किसी चीज़ से कंसर्न है और रिलेटेड टू और या किसी से रिलेटेड है, और अमेंटिंग फ्रॉम, अमेंटिंग का मतलब होता है बच्चों निकालना, फ्रॉम एनी लीगल एस्पेक्ट्स या फिर किसी वैध, ठीक है, एस्पेक्ट से हम उन चीज़ों को निकालते हैं, जैसे कि वेबसाइट हो गई, वहाँ से कुछ ले रहे हैं, और इश्यू या कुछ इश्यू करते हैं कंसर्निंग एनी एक्टिविटी ऑफ नेटिजन्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो लोग इंटरनेट पर सक्रिय रहते हैं उनको बोलते हैं नेटिजन्स, या फिर हम उनसे कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराते हैं या करते हैं या उनसे कुछ डाटा को एक्सेस करते हैं। एंड अदर्स इन साइबर स्पेस कम्स विद द एम्बिट ऑफ साइबर लॉ, वो सारे हमारे साइबर लॉ की सीमा के अंदर आते हैं, ठीक है बच्चों, यानी हम वैध तरीके से जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे साइबर लॉ के अंदर आते हैं, वो कोई भी अवैध नहीं है। द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज़ प्रोपोल्ड द नीड फॉर वाइब्रेंट एंड इफेक्टिव रेगुलेटरी। क्या बोल रहा है, ग्रोथ मैंने बढ़ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम लेन देन करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो बढ़ रहा है, यानी हैज़ प्रोपोल्ड यानी चालित द नीड फॉर वाइब्रेंट एंड इफेक्टिव रेगुलेटरी, यानी जीवन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इफेक्टिव रेगुलेटरी यानी इफेक्टिव बना रहे हमारी लाइफ में, मैकेनिज्म्स विच वुड फर्दर स्ट्रेंथन द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, स्ट्रेंथ है, शक्तियाँ हैं। सो क्रूशल टू द सक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिससे हमारे जो ऑनलाइन व्यापार है उसको हम बढ़ा सके, उसकी सफलता को एक्सेस कर सके। ऑल दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एंड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कम विद इन द डोमेन ऑफ साइबर लॉ, यानी जो भी ये सारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, लीगल माने कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारे साइबर लॉ के अंदर आते हैं हमारे। साइबर लॉ इज इम्पोर्टेंट,
क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट टचेज ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये सभी प्रकार की ट्रांजैक्शन को एस्पेक्ट्स करता है, एंड एक्टिविटीज ऑन एंड कंसर्निंग द इंटरनेट, और इंटरनेट से रिलेटेड जो भी कंसर्न होता है उसके बारे में, द वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइबर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, और जितना साइबर स्पेस फैला हुआ हमारा सारा उसके बारे में। नेक्स्ट आता है बच्चों इंडियाज आईटी एक्ट एंड आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, यानी संशोधन किया गया था 2008 के अंदर हमारा। इन इंडिया द साइबर लॉज आर एनफोर्स्ड थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्या बोल रहा है? साइबर लॉ किसके द्वारा चलाया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा, विच वाज नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000, जो कि नोटिस किया गया, नोटिफाई किया गया किस डेट को? 17 अक्टूबर 2000 को। इट इज़ बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉज मॉडल लॉ। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है? इस बेस पर ये हमारा आधारित है लॉ आईटी एक्ट 2000 प्राइम पर्पस वाज टू, इसका प्राइम पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी जो लीगल रिकॉग्नाइज है, ठीक है, वैध है उन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, हम उनको पहचान सके, एंड टू फैसिलिटेट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को हम ऑनलाइन फील कर सके। दैट इज़ टू प्रोवाइड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया, ताकि हम वैध इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ई कॉमर्स, ठीक है बच्चों, जो कि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसको इंडिया के अंदर प्रोवाइड करा सके, हर एक के लिए फैसिलिटी अवेलेबल करा सके। द एक्ट वाज लेटर अमेंडेड इन दिसंबर 2008, यानी इसको बाद में संशोधित किया गया 2008 के अंदर, थ्रू द आईटी अमेंडेड एक्ट 2008। इट प्रोवाइड एडिशनल फोकस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो कि क्या करता है? एडिशनल फोकस रखता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर। इट हैज़ एडिड सेवरल न्यू सेक्शंस, इसके अंदर बहुत सारे न्यू सेक्शंस को ऐड किया गया। ऑन ऑफेंस इंक्लूडिंग साइबर टेररिज्म से बचाव करने के लिए, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडेड एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स फ्रॉम दिसंबर 27 2009 ऑनवर्ड्स। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अमेंडेड एक्ट है कब आया? ये बाद में 27 अक्टूबर 2009 के बाद ही इसको जाना गया। मेजर अमेंडेड आईटी एक्ट इंक्लूडेड, कौन कौन से हैं? डिजिटल सिग्नेचर क्या है बच्चों? जैसे कि हम डिजिटल सिग्नेचर करवा लेते हैं, स्टैम्प वगैरह हो गई, या फिर डिजिटल साइन हो गए हमारे, ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं? ऑथेंटिकेट कर सकते हैं बाय डिजिटल सिग्नेचर्स के द्वारा गेट्स लीगल रिकॉग्निशन, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये हमारे वैध हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप स्कूल के देखते हो प्रिंसिपल की सिग्नेचर्स हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं? डिजिटल कर लेते हैं, बार बार साइन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसी को ही, ठीक है, वही हमारे सिग्नेचर चल जाते हैं बाद में। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स का मतलब क्या बच्चों? जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्या गेट लीगल रिकॉग्निशन, उनको हमारी क्या मिल जाती है? लीगल माने वैध रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, वो वैध हो जाते हैं कि जो हमें मिले हैं वो सारे वैध हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्स एज पर लॉ बाई एनी आर्म ऑफ गवर्नमेंट में बी सप्लाइड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या बोले? जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, हम उनको वैध तरीके से या किसी भी गवर्नमेंट से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, ऑफेंसेस बचाव और पेनल्टीज़ क्या है? मान लो अगर आप किसी भी कंप्यूटर, जो गवर्नमेंट साइट्स है, गवर्नमेंट कंप्यूटर्स हैं, गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है, अगर उनको कोई डैमेज करता है तो उस पर क्या बोल रहा है? 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। अमेंडमेंट्स टू अदर लॉज बता रखे हैं कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, बाद में कौन कौन से पे संशोधन किया गया। अदर रिलेटेड एक्ट सच एज द इंडियन पेनल कोड 1860, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1870, द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934 वर टू बी अमेंडेड टू अलाइन देम विद द आईटी एक्ट। ये बता रखे बच्चों कौन कौन से एक्ट है? बैंकिंग का है, इंडियन एविडेंस का है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है। इन एक्ट के अंदर जो भी रूल्स बताए गए हैं उन सबको फॉलो करना होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।